हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी का गद्य खंड चैप्टर 3 जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। तो आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में 110% पूछे जाने की संभावना है। और मैं वो भी क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिससे कि एक आइडिया, एक अनुमान लगता है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए देखते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि दारिस नामक सोने से भरा घड़ा किसे मिला था? हेकल, हकर्स, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स। बताइए, दारिस नामक सोने से भरा घड़ा किसको मिला था? यह घड़ा जो किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है? ऑप्शन ए दिल्ली के पास, ऑप्शन बी गाँवों में, ऑप्शन सी शहरों में, ऑप्शन डी लोगों के मन में। भारत कहाँ बसता है, ठीक ना। तो कवि के अनुसार, लेखक के अनुसार भारत कहाँ बसता है? तो गाँवों में। कहाँ बसता है? गाँवों में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं? 4 पाठ दिया गया, उसके जो है मैक्स मूलर किसके लेखक हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नागरी लिपि, भारत से हम क्या सीखें, परंपरा का मूल्यांकन। इन चारों पाठ में से मैक्स मूलर किस पाठ के लेखक हैं? तो मैक्स मूलर जी भारत से हम क्या सीखें पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, भारत से हम क्या सीखें पाठ के लेखक कौन है? तो ऊपर वाले क्वेश्चन को क्या किया गया है? रिपीट कर दिया गया, बस उल्टा किया गया है। भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मूलर, अमरकांत, बिरजू महाराज। बताइए कि भारत से हम क्या सीखें, इस पाठ के लेखक कौन हैं? इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं कौन? मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, जर्मनी, दिल्ली, छपरा। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म जो है जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। यानी ये कि हमारे भारत के ये नहीं थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। अगला, मैक्स मूलर ने उपनिषदों कठ और केन का किस भाषा में अनुवाद किया? 2 उपनिषद था, एक कठ और एक केन। इसका मैक्स मूलर ने अनुवाद किया था, किस भाषा में अनुवाद किया था? जर्मन, अरबी, संस्कृत, हिंदी, ठीक ना। किस भाषा में किया था? इसका अनुवाद इन्होंने जर्मन भाषा में किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? 18 फरवरी 1916 ईस्वी, सितंबर 1961 ईस्वी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, 6 दिसंबर 1907 ईस्वी। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? इसका देहांत जो है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। अगला है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? कवि, नाइट, गायक, डॉक्टर। तो विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को नाइट के उपाधि देने के लिए बुलाया था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? ऑप्शन ए वेदांतियों का भी वेदांती, ऑप्शन बी पंडित, ऑप्शन सी ज्ञानी, ऑप्शन डी विद्वान। बताइए, तो विवेकानंद जी ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? केवल ईस्वी दिया गया। 1916, 1823, 1824, 1919। इसका जन्म जो है 1823 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर के पिताजी का क्या नाम था? फ्रेडरिक, डेविड, विल्हेम मूलर, फर्नवीस मूलर। इसके पिताजी का नाम क्या था? विल्हेम मूलर। क्या नाम था? विल्हेम मूलर। अगला है, मैक्स मूलर में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसको माना है? मैक्स मूलर ने सबसे परिपूर्ण देश किस देश को माना है? जापान को, श्रीलंका को, भारत को, कनाडा को। तो मैक्स मूलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश यदि कोई है तो वो है भारत। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला है, मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? ठीक ना। किस भाषा में ये कविता लिखने लगे थे बचपन से ही? संस्कृत,
लैटिन, अंग्रेजी, अमेरिकन। ठीक ना। तो ये जो है ना लैटिन भाषा में पूरा बचपन से ही निपुण थे और बचपन से ही कविता लिखने लगे थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था? कौन सा यूनिवर्सिटी में किया था? लिप्चिंग विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई जो है, संस्कृत भाषा का अध्ययन लिप्जिंग विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच। ठीक ना। तो किस भाषा में करवाया था? जर्मन में। किस में करवाया? जर्मन भाषा में। ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस देश में किया था? किस भाषा में किया था? किस भाषा में किया? अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, जर्मन। ठीक ना। तो कठ और केन आदि उपनिषद का अनुवाद जिन्होंने किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसको माना? भौतिक ज्ञान, पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, वैदिक तत्व ज्ञान को, विश्व इतिहास के ज्ञान को। इन्होंने जब मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसको माना है तो वैदिक तत्व ज्ञान को। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया? नाइट, जनरल, किंग या सर। ठीक ना। तो नाइट की पदवी को। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है भारत से हम क्या सीखें गद्य का जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरण किसने किया था? भारत से हम क्या सीखें यह पाठ पहले जर्मनी भाषा में लिखा गया था। इसको हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था? रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी, भवानी शंकर त्रिवेदी। किसने अनुवाद किया था? भवानी शंकर त्रिवेदी ने। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण देश कहा है? बताइए। इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चीन, भारत। ऐसा कौन सा देश है जो कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है? तो वो है अपना प्यारा देश भारत। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला है नृवंश विद्या का शब्दार्थ क्या होता है? काव्य शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, प्राणी शास्त्र। ठीक ना। मानव शास्त्र। नृवंश विद्या का शब्दार्थ होता है क्या? तो मानव शास्त्र। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? अंग्रेजी, ग्रीक, संस्कृत, लैटिन। तो सभी भाषाओं में सबसे जो अहम भाषा माना गया है वो है संस्कृत भाषा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, फारसी। तो मैक्स मुलर के अनुसार पूरे विश्व का सबसे पौराणिक भाषा है संस्कृत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो इसका भी आंसर होगा संस्कृत। ठीक ना। सबसे पौराणिक भाषा कौन सी है? संस्कृत। अगला है भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? वारेन हेस्टिंग्स के जैसे, सर विलियम जोन्स के जैसे, संत पॉल के जैसे, जनरल कनिंघम के जैसे। तो भारत को जो है सर विलियम जोन्स के जैसे स्वप्नदर्शियों का ज़रूरत है, आवश्यकता है। अगला संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? 1000, 2000, 3000, 4000। तो संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग जो है ना 3000 वर्ष पुराना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नृवंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। तो इसका संबंध जो है मानव विज्ञान से है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला वारेन हेस्टिंग्स क्या था? फारस का राजा, भारत का गवर्नर जनरल, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? ये थे भारत के गवर्नर जनरल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है दारिस क्या है? ऑप्शन ए धार्मिक ग्रंथ, ऑप्शन बी
सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, ऑप्शन सी एक देवता, ऑप्शन डी चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का। तो दारिस क्या है, दारिस जो है सोने का प्राचीन कालीन सिक्का था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला, प्लेटो का संबंध किस देश से है, इटली, स्पेन, भारत, यूनान। तो प्लेटो का संबंध जो है यूनान से, किससे है, यूनान से है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, शाहनामा का रचनाकाल कब था, 7वीं 8वीं पीढ़ी में, 10वीं 11वीं सदी, 4वीं 5वीं सदी, 5वीं 6वीं सदी, ठीक ना। तो शाहनामा का रचनाकाल जो है ना 10वीं 11वीं सदी का है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, मुंडा किस देश की जनजाति है, मंगोल, चीन, मुल्तान, भारत। तो मुंडा जो है हमारे भारत की जनजाति है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन भाषा में किस रूप में मिलता है, यानी संस्कृत के अग्नि को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, एंगिनस, अग्नस, इंगिस, ओगिनस। तो अग्नि को हम लोग लैटिन भाषा में इंगिनस कहते हैं, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, 1957 में, 1750 में, 1790 में, 1783 में। तो विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की थी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, नए सिकंदर का प्रयोग किसके लिए किया गया था, भारत के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इस पाठ में नए सिकंदर का प्रयोग जो है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला, प्रयत्न, ठीक ना, प्रत्न, प्रत्न मानव का क्या अर्थ होता है, लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, निर्धन मानव। तो प्रत्न मानव का अर्थ होता है क्या, तो प्राचीन मानव, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, हकर्स थे, हकर्स कौन थे, वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातत्व वैज्ञानिक, ठीक ना। ये कौन थे, ये थे वनस्पति वैज्ञानिक, ऑप्शन ए। अगला है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो अभी बताएं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, स्वामी विवेकानंद ने। किसने, स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया था, मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, स्वामी विट्ठलनाथ ने, कालिदास ने, मैक्स मूलर ने। तो मेघदूतम का पदानुवाद जो है मैक्स मूलर ने किया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था, वारेन हेस्टिंग्स, विल्हेम मूलर, फ्रेडरिक मैक्स मूलर, इनमें से कोई नहीं। तो वाराणसी के पास जो है सोने से बड़ा सिक्का किसको मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, कौन प्राचीनतम भाषा है, फिर रिपीट क्वेश्चन भाई, संस्कृत, क्या होगा, संस्कृत, ठीक ना। तो ये सब वो क्वेश्चन था जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की 110% ना 100% संभावना है। अब हम कुछ वो प्रश्न देखते हैं जो कि आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आइए इसको देखते हैं। तो अब यहाँ पे आ गया, ठीक ना, एक अंक स्तरीय वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, या ये सब वो क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, और कुछ इसमें नया क्वेश्चन भी है जो कि पूछे जाने की संभावना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसको माना है। ये देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी हम बताएं किसको माना है, भारत को माना है। किसको माना है, भारत को। इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, ठीक ना। अगला, मैक्स मूलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ कौन सी विद्या, ठीक ना। नहीं, भारत से हम क्या सीखे, यह पाठ क्या है, कहानी, रेखा चित्र, शिक्षा शास्त्र, भाषण। याद रखना है, यह पाठ एक भाषण है, ठीक ना। पूछता है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ क्या है, तो एक भाषण है, ठीक ना। अगला है, मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का स्रोत किसे माना है, ऑप्शन ए अवैदिक तत्वज्ञान को, ऑप्शन बी वैदिक तत्वज्ञान को, ऑप्शन सी रासायनिक तत्वज्ञान को, ऑप्शन डी भौतिक तत्वज्ञान को। तो मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत जो माना है वो माना है वैदिक तत्वज्ञान को, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, बचपन में ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। कौन हो गए थे, संगीत तो जानते ही थे, उसके अलावा ग्रीक और लैटिन भाषा में भी महान हो गए थे। मैक्स मूलर, भीमराव अम्बेडकर, अमरकांत, गुणाकर मूले।
तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो महान पुरुष मैक्स मुलर ही थे, जो कि जो है ना संगीत के अलावा बचपन में ही ग्रीक और लैटिन भाषा में भी निपुण हो गए थे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। यानी जर्मनी तो देश हो गया, किस नगर में हुआ था, ठीक ना? डेसाउ, हिस्से, बवेरिया, थुरिंगिया, ठीक ना? इसका जन्म जो है डेसाउ नामक जगह पर हुआ था। कहाँ हुआ था? डेसाउ में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत किसकी भूमि है? पाश्चात्य संस्कृति की, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, लैटिन संस्कृति की, सीरियाई संस्कृति की। तो भारत किसकी भूमि है? तो भारत जो है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ये क्वेश्चन अभी बताया हम, ठीक ना, जबकि VVI क्वेश्चन करवाया अभी। ये किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। अगला है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? ये भी देखिए 2023 में पूछा गया और ये भी क्वेश्चन में बताया है, ठीक ना। तो प्रत्न मानव का जो अर्थ होता है वो होता है प्राचीन मानव। क्या होता है? प्राचीन मानव। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रत्न मानव का मतलब क्या होता है? प्राचीन मानव। अगला है कि मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया था? मेघदूत पाठ का जर्मनी भाषा में पदानुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने, महात्मा गांधी ने, यतीन्द्र मिश्र ने, अमरकांत ने। इसका पदानुवाद किसने किया था? तो वो किया था मैक्स मुलर ने। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, कितने वर्ष की उम्र में लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था? 17 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष। तो ये जो है ना, तो ये जो है 18 वर्ष की उम्र से क्या किए थे? लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा का अध्ययन शुरू कर दिए थे। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर है। अगला है, हकर्स क्या थे? हकर्स क्या थे? पुरातत्व प्रेमी, भूवैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक। तो हकर्स क्या थे? तो हकर्स जो है ना वो क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो ये भी हम जो बताए हैं, ठीक ना, रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है यहाँ पे। इसका संबंध है मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? संस्कृत भाषा और साहित्य। ऑप्शन बी उर्दू साहित्य। ऑप्शन सी जर्मन भाषा और साहित्य। ऑप्शन डी रूसी भाषा और साहित्य। कहने का मतलब है कि यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं ज़्यादा विशाल है। तो वो विशाल क्या है? तो वो है संस्कृत भाषा और साहित्य। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, ठीक ना, कि भारत से हम क्या सीखें पाठ के रचनाकार कौन है? यानी भारत से हम क्या सीखें पाठ के लेखक कौन है? तो लेखक तो आप सभी को पता है अच्छे से कि उसी का चर्चा बार बार हो रहा है। इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर। अगला ये दिया गया 2021 में पूछा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन हम बताएं, ठीक ना। तो इसका जन्म जो है कब हुआ था? तो इसका जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, सर विलियम जॉन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे? 1857 में, 1765 में, 1600 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में, ठीक है ना। विलियम जॉन्स समुद्री यात्रा करते करते भारत कब पहुंच गए थे? ये भारत पहुंचे थे 1783 ईस्वी में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला है, भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है? नगरों में, महानगरों में, गांवों में, मंदिरों में। तो भारत का अधिकांश निवासी कहाँ बसता है? तो गांवों में बसता है, ठीक ना। ऑप्शन सी। अगला है, शाहनामा का रचनाकाल है। शाहनामा का रचनाकाल कब है? तो VVI क्वेश्चन में यही बताएं कि शाहनामा का रचनाकाल जो है वो है 10वीं 11वीं सदी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर है। अगला है, विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन बी। अगला है, मैक्स मुलर थे भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाला, उपर्युक्त सभी। इन चारों ऑप्शन में से मैक्स मुलर क्या थे? मैक्स मुलर सब कुछ थे। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उसके बाद है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था?
इसके पिताजी का नाम था विल्हेम मूलर। क्या नाम था? विल्हेम मूलर, ऑप्शन सी। अगला है, प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन के लोगों के मनन योग्य देश हैं। जर्मनी, भारत, ग्रीक, इनमें से कोई नहीं। तो यूरोपियन के लोगों के मनन योग्य कोई देश यदि है, वो देश है अपना प्यारा देश भारत। अगला है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो पता ही है, मैक्स मूलर को। किसको प्रदान की गई थी? मैक्स मूलर को, ऑप्शन बी। अगला है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मुंबई, दिल्ली, ग्रामीण भारत, कोलकाता। तो मैक्स मूलर के अनुसार आपको सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण में, यानी कि भारत के गांव में, ऑप्शन सी। अगला है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है, प्लेटो और कांट कौन थे? ये भी क्वेश्चन रिपीट है। तो प्लेटो और कांट कौन थे? तो ये दोनों है ना, ये दोनों महान दार्शनिक थे, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, सच्चा भारत कहाँ बसता है? फिर रिपीटेड क्वेश्चन। तो सच्चा भारत गाँवों में बसता है। कहाँ बसता है? गाँवों में, ऑप्शन ए। अगला है, मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? ये भी बताए हैं कि मैक्स मूलर ने युवा अंग्रेज अधिकारियों को नया सिकंदर कहा। किसको? युवा अंग्रेज अधिकारियों को। नेक्स्ट, अगला दिया, मैक्स मूलर के अनुसार भारत की, ठीक ना, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? इसके अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। अगला, भारत से हम क्या सीखे? पाठ क्या है? तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ठीक ना, ये बताएं। और 2020 में पूछा गया है। तो भारत से हम क्या सीखें, यह पाठ क्या है? यह पाठ है भाषण। क्या है? भाषण, ऑप्शन सी। अगला है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवाद जो है जर्मन भाषा में किसने किया था? तो वो किया था मैक्स मूलर ने। किसने? मैक्स मूलर ने। अगला है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? ठीक ना, तो ये हमारे भारत का था। कहाँ का था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक ना, प्रथम या ऐसे कोई होगा, बस ये समझिए कि गवर्नर जनरल था। अगला, वारेन हेस्टिंग्स के समय वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्कों से घड़ा मिला था? 162, 125, 172, ठीक ना, क्या होगा इसका? इसका कितना होगा? तो 172 दारिस नामक सोने से भरा सिक्का, घड़ा। दारिस क्या है? दारिस क्या है? दारिस जो है ना, सोने का सिक्का है। सोने का सिक्का, ऑप्शन ए। अगला है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान, दैवत विज्ञान। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर होगा नीति विज्ञान, नीति कथा, ठीक ना। अगला है, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश भारत है, ठीक ना। यह पाठ जो है, यह पंक्ति, यह लाइन किस पाठ से उठाई गई है? विष के दांत, भारत से हम क्या सीखें, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिक्षा और संस्कृति। यह पंक्ति भारत से हम क्या सीखें पाठ से उठाई गई है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, मैक्स मूलर ने कठ और केन आदि भाषाओं का अनुवाद किस भाषा में किया है? ठीक ना, तो ये किस भाषा में अनुवाद किए हैं? तो ये जो अनुवाद किए हैं वो किए हैं जर्मनी भाषा में। किसमें किए हैं? जर्मनी भाषा में, ठीक ना। अगला है, यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह पंक्ति भी किस पाठ से ली गई है? यह पंक्ति भी भारत से हम क्या सीखे पाठ से ली गई है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का यह क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, सगे संबंधी में वीडियो शेयर करें और कमेंट में हमें फीडबैक ज़रूर दें आपको यह क्लास कैसा लगा हो। धन्यवाद।